श्रद्धा से नहीं कर रहे, उसको हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हम आए हैं भैया, तो अगर ये नहीं करेंगे ना तो कहीं हमारे से कुछ हो ना जाए, इसलिए कर रहे हैं। भय से कर रहे हो, श्रद्धा से नहीं कर रहे, हम भय से कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब समय हो गया प्रहलाद जी को बंद हुए, तो आज कयाधु ने हिरण्यकशिपु से कहा कि महाराज स्वामी, एक बार बालक है, इसको क्षमा कर दो, देखो सुधर जाएगा। अभी बालक ही तो बड़ा ही कितना है, 5 वर्ष का बालक है। तो पत्नी के कहने से हिरण्यकशिपु ने उन्हें इसको जेल से मुक्त किया, और जब जेल से मुक्त किया तो कहा इसके विद्यालय में ले गए कि अब ढंग से पढ़ाना। संडा बनक को भी कहा ढंग से पढ़ाना इसको। तो विद्यालय में गए, तो विद्यालय में आकर के सब दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया कि एक बात बताओ प्रहलाद जी के हाँ, कि ये तुम जो विद्या सीखी है ये तो हमें कभी गुरु ने बताई ही नहीं, ये कहां से सीख करके आए? बोले कि मेरे गुरु ये थोड़ा ही है संडा बनक, मेरे गुरु को नारद जी हैं। कि नारद जी कहाँ? कि सब बात बताई कि मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था और मेरे पिताजी जब भजन करने के लिए, तप करने के लिए आए ना, तो इंद्रदेव आया। इंद्र ने क्या है कि सभी को मार डाला और मेरी माँ को पकड़ करके मारने के लिए उद्यत हुआ, तो नारद जी ने रोक दिया। तो नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम पे ले गए, और वहीं नारद जी क्या है मेरी माँ को कथा सुनाते थे, तो मैं गर्भ में ही कथा सारी सुनता था। तो मेरे गुरु को नारद जी सारी कथा बता दी कि तुम भी भजन किया करो। बोले कि एक बात बता कि हम भजन क्यों करें? अरे भजन तो ब्राह्मण को करना चाहिए। बोले कि नालम भुजत्तम सेवत्तम, ये जरूरी नहीं है कि भजन ब्राह्मण ही करे, तो भजन तो किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। नाम लेने में, भजन करने में उसको कोई बुराई नहीं कि भैया हमारा खानदान अच्छा नहीं, राक्षस है, खान पीने बढ़िया नहीं, और तेरे नारायण का भजन क्यों करें? भाई हमारी सेवा करती है हमारी श्रीमती जी, धर्म पत्नी, मान बढ़ाई बढ़ाते हैं सगे संबंधी, कुटुंबी जन, और काम आता है हमारा बैंक बैलेंस का धन, तो तेरा क्यों करें? और कहते हैं भैया अभी तो हम बालक हैं, भजन तो बढ़ापे में करना चाहिए। कई लोगों की मान्यता होती है कि अभी बुढ़ापा कहाँ है, बस बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा कब आएगा? तो बच्चे का भी विवाह कर लेंगे, पोते हो जाएंगे, पोतों का भी विवाह कर लेंगे, तब बुढ़ापा जाके आएगा। और बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ ही नहीं चलेगा। कि कौमार आचरित प्राज्ञ धरवान भागवतानि, दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यतमध्रुवम्। तो कहा यहाँ दैत्य बालकों से कौन कह रहा है? प्रहलाद जी आदि दैत्य बालकों के कौमार आचरित प्राज्ञा। ये नहीं है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में तो क्या है, सरकार भी रिटायर्ड कर देती है कि भैया जाओ पेंशन देंगे, घर पे बैठो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सर्विस लगा लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, ढूंढेंगे क्या फालतू का टाइम कहाँ निकले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कोई ना कोई निकालेंगे। कि कौमार आचरित प्राज्ञ धरवान भागवतानि। कई लोगों की मान्यता है बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में क्या करें कि लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंख पे तलेगा जाला, जरा जिंदगानी।